दोस्तों आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सेट सी का प्रश्न क्रमांक पहला। सही विकल्प का चयन कीजिए। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो उड़ीसा। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15%। निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी पर। जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है मेटरनिक का। सिन्हली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 में। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ओटो वोन बिस्मार्क। सत्ता की साझेदारी रिक्त स्थान की आत्मा है? तो लोकतंत्र की। भारत विश्व में रिक्त स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है? तो दालों का। 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक रिक्त स्थान है? तो 130। पांचवा, रिक्त स्थान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर रिक्त स्थान द्वारा ले जाया जाता है? तो पाइपलाइन द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। रोलेट एक्ट 1919। भारत में वैश्वीकरण 1991। निजी क्षेत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। समवर्ती सूची शिक्षा। ज्वारी बंदरगाह या पतन कांडला। भारत में लिंगानुपात 919। प्रश्न क्रमांक 4 सत्य सत्य लिखिए। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? सत्य। पवनहंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है? सत्य। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं है? असत्य। स्प्रिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी? सत्य। 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए थे? असत्य। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था? सत्य। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलक का। आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो बांग्लादेश में। BMI का पूरा नाम क्या है? तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक। रंग भेद क्या है? तो रंग या नस्ल के आधार पर व्यक्तियों में भेद करना। प्राच्य किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई है, जो ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है और मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। चादर अपरदन से क्या समझती? तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो यह मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं, यह रेतीली और लवड़ी होती है, इसका रंग लाल और भूरा होता है। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है जिसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना और भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। नंबर 1, गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम है और चाय के बागानों में 4.5 से 5 pH वाली अम्लीय मिट्टी चाहिए। वाणिज्य कृषि की दो विशेषता लिखिए। तो वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन और बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है, इसमें विस्तृत क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होते हैं। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है? दो कारण लिखिए। तो उद्योगों द्वारा
रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है और उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं में कई जहरीली गैसें होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उद्योग जो अन्य उद्योग के आधार होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। अटल टनल की दो विशेषताएं लिखिए। तो अटल टनल की दो विशेषता, यह टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। तो महाराजमार्ग की दो विशेषताएं, भारत की मेटा सिटी के बीच की दूरी कम तथा परिवहन समय कम करना। इसमें दो गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। भारत में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों को लिखिए। तो रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में भौगोलिक वातावरण का असमान वितरण, आर्थिक और प्रशासकीय। डिजिटल भारत क्या है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल उपकरण तथा डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जानकारी देना डिजिटल योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। हायर परचेज व्यवस्था क्या है? तो 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं खरीदते थे। इसका अर्थ था कि चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। 19वीं सदी तक यूरोप कौन सी समस्या आम रूप से प्रचलन में थी? तो 19वीं सदी तक यूरोप की समस्याएं, धर्म आधारित भेदभाव का होना, गरीबी और भूखमरी की समस्या। स्पिनिंग जेनी क्या थी? तो स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी जिसका निर्माण जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में बनाया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया आसान हो गई तथा कई सारे धागे एक ही समय में बन जाते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की दो समस्या लिखी। तो 19वीं सदी में भारतीय बुनकरों की समस्या, उन्हें कच्चे माल के लिए कपास बहुत अधिक महंगा खरीदना पड़ता था। बाजार मशीनों की बनी वस्तु से भर गया था जिनका मुकाबला बुनकर नहीं कर रह सकते थे। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। प्लाटेन का क्या उपयोग है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप की जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इसे इस्पात का बनाने लगे। कितागाबा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? तो कितागाबा उतामारो ने तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्र शैली में अहम योगदान दिया है जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। मुद्रण क्रांति के दो प्रभाव के बारे में बताइए। तो मुद्रण क्रांति के प्रभाव, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया। मुद्रण संस्कृति में से महिला में साक्षरता को बढ़ावा दिया। के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयों का लिखिए। तो असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, बेहद कम मजदूरी होती है, अस्थायी रोजगार होता है। द्वितीय क्षेत्र को समझाइए। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल उद्योगों में विनिर्माण के लिए तैयार होता है। विनिर्माण की प्रक्रिया द्वितीय क्षेत्र कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच परस्पर क्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया है। विश्व स्तर पर क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। तो भारत के वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, भारत में 50% से ज़्यादा आरक्षित वन है जिसमें वन्य एवं जीवों को संरक्षित रखा जाता है। रक्षित वन, भारत में 33% भाग रक्षित है, इन वनों को नष्ट होने से बचाया जाता है। अवर्गीकृत वन, इन वनों में सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर आदि। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या वो उनकी विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, इसे ही जैव विविधता कहते हैं।
और मानव जीवन के लिए जैव विविधता, तो जैव विविधता हर एक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। इसी क्षेत्र में मानव और दूसरे जीवधारी एक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मानव भी एक हिस्सा है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं जीवधारियों से करता है, जिससे वह पेड़ पौधों से खाद्य सामग्री और ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा वह जीव जंतु को पालतू पशु बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी उपलब्ध है, महत्वपूर्ण है। एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष लिखिए। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष: शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण निरंकुशता की संभावना रहती है, केंद्र सरकार का कार्य बढ़ जाता है, दूरस्थ जगहों पर केंद्र से निर्णय आसानी से लागू नहीं होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। तो संघीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं: सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात शक्ति का विभाजन केंद्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक होता है, सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा, स्वतंत्र उच्च न्यायालय, लिखित और कठोर संविधान। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की थी। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण की जरूरतों को पूरा करना, इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी और 2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा इस परियोजना को अधिकृत किया गया और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत लिखिए। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण: औपचारिक ऋण बैंक और सहकारी समिति द्वारा दिया जाता है। अनौपचारिक ऋण मालिक, साहूकार और व्यापारी द्वारा दिया जाता है। औपचारिक ऋण में ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अनौपचारिक ऋण में ब्याज की दर अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करता है, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी ने अहिंसा पर बहुत बल दिया। उन्होंने अहिंसा का कायरता का नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक माना था। 11 अगस्त 1946 को यंग इंडिया में लिखा था कि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है। यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता बल्कि दुराचारी का पूर्ण आत्मबल से सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अंतः चेतना और आत्मा में विश्वास करता है वही सत्य, अहिंसा और प्रेम तत्व का समझ सकता है। असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो 1920 के असहयोग आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग का समूह असहयोग आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया तथा अन्य लोग भी ब्रिटिश शासन के विरोध में अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का समूह में किसानों और मजदूरों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदिवासी समूह मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली कोई 4 चुनौतियों का वर्णन करें। तो राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां: धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ के कारण आज सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं। वंशवाद की चुनौती के कारण आज नेता अपने ही नज़दीक और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के कुछ ही व्यक्ति के पास ताकत होती है जिससे सारे फैसले वही लेते हैं। विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रम में अंतर है। राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। तो राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए निम्न सुधारों को सुझाया जा सकता है। नंबर 1, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज के लिए कानून बनाए जाए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। राजनीतिक दल एक न्यूनतम अनुपात में महिलाओं को टिकट जरूर दें। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा का सार्वजनिक कर, इसका लेखा परीक्षण सरकारी लेखा परीक्षक से करवाएं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति और विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना चाहिए। प्रश्न 23 का अथवा भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। बेंगलुरु, नोएडा, पुणे और इंदौर। तो नोएडा दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा की बॉर्डर पे राजस्थान की, इंदौर मध्य प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में और बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।